ये मायावी हिरण कौन है जिसका जिक्र हो रहा है? जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया उस पर कई पत्रकार बैठे हैं और उन पत्रकारों के बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भी बैठे। राजदीप सरदेसाई कुछ बात अपनी कह चुके जिसपे उन्होंने विपक्ष को खूब कोसा, विपक्ष को नाकारा निकम्मा बता दिया, विपक्ष कुछ करता नहीं है यह भी बता दिया। तमाम बुराइयां विपक्ष की बताते हुए एक सेफ साइड राजदीप सरदेसाई खेल गए। उसके बाद बारी आई पवन खेड़ा की और पवन खेड़ा ने अपने लगभग 4 मिनट के वीडियो में राजदीप सरदेसाई का नाम लेते हुए इस देश के पूरे मीडिया को आईना दिखा दिया, नंगा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि आप विपक्ष पर तो उंगलियां उठाएंगे लेकिन आप खुद अब अधमरे हो चुके हैं, मृत अवस्था में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप न सवाल करते हैं न सवाल करने वालों का साथ देते हैं। आप विपक्ष को सिर्फ टारगेट करते रहेंगे तो क्या इससे पत्रकारिता हो जाएगी या लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? राजदीप सरदेसाई को आईना दिखाया, लेकिन दरअसल राजदीप सरदेसाई को ही आईना नहीं दिखाया बल्कि इस देश के पूरे मीडिया वर्ग को आईना दिखा दिया पवन खेड़ा ने। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह एक मायावी हिरण कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, इस पे 10 से 12 लोग होते हैं मीडिया जगत के और उन्हें पूरे दिन का एजेंडा समझाया जाता है, बताया जाता है कि आज मीडिया को किस लाइन पे जाना है, किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, क्या टॉपिक होना है, कौन मेहमान होने हैं, किस मोड में पूरी डिबेट जानी है, खबर कैसे चलनी है, किस खबर को दबाना है, किस खबर को उठाना है और किस खबर को दबाने के लिए किस खबर को आगे रखना है। ये तमाम चीजें दरअसल पवन खेड़ा मीडिया और मीडिया के तंत्र के साथ जुड़े हुए हिरेन जोशी नाम के एक शख्स के पूरे सिस्टम को जिस तरह से उजागर कर रहे थे और बता रहे थे कि दरअसल आप लोग तो यानी कि मीडिया उस कॉन्फ्रेंस से चलता है जहां 10-12 लोग होते हैं और उन्हें डिक्टेट कर दिया जाता है, और आप अगर विपक्ष को यह समझाएंगे कि विपक्ष क्या कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मीडिया ने जब से जिम्मेदारी अपनी निभाना छोड़ी है इसका नुकसान न सिर्फ विपक्ष को हुआ है बल्कि देश को हुआ है। पवन खेड़ा ने यह भी बताया इस पूरे 4 मिनट के वीडियो में कि हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मजबूत तथ्य रखे, चुनाव आयोग की वोट चोरी के मुद्दों को हमने आगे रखा, सबूत दिए, लेकिन हुआ क्या? मीडिया कह रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और बताइए। पवन खेड़ा कहते हैं कि बताइए फिर हम और क्या रखें आपके सामने जिस पर आप बात कर सकें। इस देश का विपक्ष बिना मीडिया के चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का साथ जब मीडिया देता है तब सरकार की गलत नीतियां उजागर होती हैं, सरकार को उस पर विचार करना पड़ता है, लेकिन यहां विपक्ष अपने दम पर लड़ रहा है। फुटेज दी नहीं जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं दी जाती, जो गंभीर मुद्दे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, यह कहकर जनरलाइज कर दिया जाता है कि तमाम नेता एक जैसे, आपको कुछ और करना चाहिए, आप सो रहे हैं। दरअसल इस देश का मीडिया जो सो रहा है इसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंस्टीट्यूशन कमजोर होते चले जा रहे हैं। सरकार पर कोई आक्षेप आ जाए, सरकार पे कोई आरोप लग जाए, इसका ध्यान मीडिया रख रहा है। पवन खेड़ा ने जिस तरह से 4 मिनट के वीडियो में राजदीप सरदेसाई की कही गई बातों को काउंटर किया और राजदीप के जरिए उन्होंने पूरे मीडिया को आईना दिखाया है, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है इस मीडिया के सामने, लेकिन फिर भी बेशर्मी है, अपने चेहरों को फिर भी वो सामने रखेंगे और अपनी बात को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार का पक्ष लेते रहेंगे। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष कर रहा है। पवन खेड़ा का साफ तौर पे कहना था कि आप हमें कितना दिखाते हैं, हमारे मुद्दों पर कितनी चर्चा करते हैं, कितनी डिबेट्स करते हैं, और मायावी हिरण के जरिए हिरेन जोशी का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि अभी इस्तीफों की बात सामने आई, द प्रिंट ने खबर छापी, लिखी और छापी और कुछ घंटों के बाद वो गायब हो जाती है। आखिर क्यों होता है, क्या हो रहा है ये मीडिया में कि खबर आती नहीं कि उससे पहले उसे डिलीट करवा दिया जाता है। ये तमाम चीजें
पवन खेड़ा ने अपने उस 4 मिनट के वीडियो में सामने रखी और यह बताया कि इस देश का मीडिया दरअसल पत्रकारिता नहीं कर रहा, बल्कि किसी पीआर एजेंडे के जरिए हैंडल किया जा रहा है, कठपुतली के जरिए उसे कंट्रोल किया जा रहा है। रस्सी किसी और के हाथ पे है और खेल कोई और खेल रहा है।